बच्चों, आज हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित उदयपुर द्वारा संचालित बीए बीएड बीएससी बीएड गुरुकुल कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर में साल भर होने वाली गतिविधियों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारा बीएड का जो सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको मैंने दोनों रूपों में आपको दिया है। जो हिंदी में भी आपको दिया है इसमें, और इसको आपके सामने पाठ्यक्रम इंग्लिश में भी आपको दे रखा है ताकि आपको सुविधा हो। तो बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन, इसमें 5 यूनिट रहेगी। पहली यूनिट आपकी है आकलन के संप्रत्यय का सामान्य विवरण। दूसरी यूनिट रहेगी अधिगम आधारित विषय का आकलन। तीसरी यूनिट रहेगी आकलन का प्रसंग और मूल्यांकन, यानी कि मूल्यांकन और आकलन का प्रसंग। चौथी यूनिट बच्चों रहेगी समग्र विश्लेषण और प्रतिपुष्टि। और 5वीं यूनिट आपकी रहेगी अधिगम के लिए आकलन में सुधार। तो बच्चों, ये 5 यूनिट जिस तरह से आपने बीएड फर्स्ट ईयर में, बीए बीएड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में आपने बीएड के सब्जेक्ट पढ़े हैं और साल भर अध्ययन किया है, उसमें आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें आपको सेशनल अलॉट किए जाएंगे और आपको साल भर अध्ययन करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपके रहेगा बच्चों, जो मैंने दे रखा है कि पाठ्यक्रम के परे भाषा, यानी कि आपको जो देख रहा है स्क्रीन पे भी देख रहे हो आप, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के परे भाषा। इसमें पहली यूनिट आपकी रहेगी भाषा समाज और सामाजिक प्रोत्साहन। दूसरी यूनिट आपकी भाषा विकास। तीसरी यूनिट आपकी कक्षा कक्ष और भाषा। चौथी यूनिट बच्चों आपके रहेगी पठन और लेखन। और 5वीं यूनिट रहेगी पठन और पाठ्यवस्तु पर विमर्श। तो बच्चों, ये 5 यूनिट है। इसमें भी उसी तरह से आपको जो बीएड में आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया है वैसा ही आपको, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते बच्चों ताकि आपको दोनों तरफ दिखे। तो इस तरह से आपको साल भर अध्ययन करना है और खुद की उन्नति करनी है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि बीएड के 2 सब्जेक्ट आपके सामने। उसके बाद में आपके इंटर्नशिप का पार्ट, इंटर्नशिप कैसे करनी है, विद्यालय में जाके क्या करना है, उसके लिए आगे के वीडियो में और आपको बताया जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दोनों तो पेपर आपके बीएड के हो गए, इंटर्नशिप हो गई। अब इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है आपका, इसमें इंटर्नशिप कार्यक्रम जो आपका है, इसमें मुख्य रूप से आपको 24 डेज की इंटर्नशिप आपको करनी है। ठीक है, मुख्य चीज़ें मैंने यहाँ पे पाठ्यक्रम के रूप में आपको बताई भी है कि किस तरह से आपको इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या वहाँ पे जाकर आपको करना है। तो ये बच्चों मैंने आपको इसमें बताया है। उसके बाद में हम चलते हैं बच्चों कि इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम है उसमें आपके मुख्य रूप से पेडागोजी के 2 सब्जेक्ट होंगे। पेडागोजी के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें जो आपको वहाँ पर साल भर के दौरान जो लेसन प्लानिंग किस तरह से करनी है, लेसन कैसे बनाने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, और उन लेसन को वहाँ पर स्कूल में जाकर आपको बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। उसकी आपको फाइल मिलेगी, फाइल में आपको लेसन बनाने हैं
तो ये सब कार्यक्रम आपको 24 डेज में करना पड़ेगा बच्चों। उसके लिए विस्तृत चर्चा हम और करेंगे, लेकिन मुख्य मोटे मोटे रूप में इंटर्नशिप में जो आपका कार्यक्रम रहेगा वो इंटर्नशिप आपको स्कूल में जाकर करनी है। तो बच्चों हम आगे देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से इंटर्नशिप में आपको पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें 2 क्रिटिसिज्म लेसन आपको बनाने पड़ेंगे, और 2 क्रिटिसिज्म लेसन में से आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। उसके मार्क्स भी यहाँ पर हमने दिए हैं, और आपको इस तरह से जो प्रैक्टिस टीचिंग in both the pedagogy subject in schools for 3 weeks. At least 13 lesson in each subject. बच्चों 13 लेसन आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में बनाना है, और 2 लेसन आपके क्रिटिसिज्म के लेसन होंगे। उसके बाद में आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट के लिए भी आप देख सकते हैं बच्चों कि जो आपका ब्लूप्रिंट है उसको कैसे बनेगा, क्वेश्चन पेपर बनेगा, उसकी की बनेगी, और इस तरह से आपको विभिन्न गतिविधियां वहाँ पर करनी है बच्चों। फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपकी यूनिट टेस्ट और इंटरनल एग्ज़ाम, उसके बाद आपके एक्सटर्नल असेसमेंट भी होगा। इसमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी बच्चों कि आपके द्वारा जो इंटर्नशिप कार्यक्रम में जो क्रिटिसिज्म लेसन हुए हैं उसी तरह से आपको दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आपका फाइनल लेसन होगा। तो फाइनल लेसन होगा, उस फाइनल लेसन में भी आप अच्छी तैयारी करेंगे और आपका लेसन प्लानिंग अच्छा होगा। उसके टीचिंग एड्स बनेंगे, टीचिंग एड के माध्यम से आप अपनी टीचिंग को प्रभावी बनाएंगे और कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे।